नमस्कार साथियों। भारत की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला की प्रथम कड़ी में हमने बात की थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। आज इस श्रृंखला की द्वितीय कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महान स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और वक्ता के बारे में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में न केवल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि अपनी बुलंद आवाज़ से और लेखनी से भी देशवासियों को प्रेरित किया। आज हम बात कर रहे हैं भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक ओजस्वी वक्ता और कवित्री भी थीं। उन्हें छोटी उम्र से ही कविता लिखने का शौक था। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि जब वे सभाओं में बोलती थीं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। महात्मा गांधी उन्हें प्यार से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते थे और आज पूरा विश्व उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। उनका जीवन समर्पण, उत्साह और हिम्मत का प्रतीक था। सरोजिनी नायडू का व्यक्तित्व नारी सशक्तिकरण का भी प्रतीक था। सरोजिनी नायडू ने महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक मंच पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष किया। वे हमेशा मानती थीं कि महिलाओं को केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। जब महात्मा गांधी ने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने की बात की तो सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया। उन्होंने घर घर जाकर महिलाओं को आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे जेल में भी कविताएं लिखती थीं और साथी कैदियों का हौसला बढ़ाती थीं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई। उसके बाद वे गांधी जी के सभी आंदोलनों का हिस्सा बनी। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा में भाग लिया और महिलाओं को इस सत्याग्रह से जोड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने गांधी जी के संदेश को पूरे देश में फैलाने में मदद की। 1947 के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में देश की सेवा की। आज़ादी के बाद भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थीं। वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं। सरोजिनी नायडू ने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के तौर पर काम किया। सरोजिनी नायडू को किताबों में काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजभवन में एक लाइब्रेरी बनवाई थी। 2 मार्च 1949 को लखनऊ के राजभवन में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। सरोजिनी नायडू जी की कविताएं देश प्रेम, प्रकृति और नारी शक्ति की भावनाओं से भरी होती हैं। सरोजिनी नायडू द्वारा रचित कविता द गिफ्ट ऑफ इंडिया एक हृदय स्पर्शी कविता है जिसमें भारत माता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने पुत्रों के बलिदान का वर्णन करती है। यह कविता मातृभूमि के गर्व, दुख और आशा के भावों का प्रतीक है। भारत ने युद्ध के लिए अपने अमूल्य संसाधन और वीर सपूतों को अर्पित किया था, जिनकी स्मृति को यह कविता जीवित रखती है। तो आइए सुनते हैं उनकी इस कविता के हिंदी अनुवाद को। भारत माता कहती हैं, क्या कोई ऐसा उपहार है जो मेरे हाथों ने रोका हो? वस्त्र, अनाज या सोने के समृद्ध उपहार। देखो, मैंने पूरब और पश्चिम की ओर अपनी छाती से छिने अनमोल रत्न लुटा दिए हैं और अपने संतानों को जो मेरी व्यथित कोख से जन्मे कर्तव्य के नगाड़ों और मृत्यु की तलवारों को सौंप दिया। वे मोतियों की तरह पराई भूमि की कब्रों में सिमटे हैं, चुपचाप पर्शिया की लहरों के पास सोते हुए।
मिस्र के रेगिस्तान की रेत पर बिखरे हुए वे अपने पीले माथे और टूटे हुए साहसी हाथों के साथ लेटे हैं। वे फूलों की तरह बिखरे पड़े हैं, जैसे किस्मत ने उन्हें फेंक दिया हो फ्लैंडर्स और फ्रांस के रक्तिम मैदानों में। क्या तुम मेरे आंसुओं के दुख को माप सकते हो? भारत माता कहती हैं, क्या तुम मेरे आंसुओं के दुख को माप सकते हो? क्या तुम मेरी अंतहीन प्रतीक्षा का शोक समझ सकते हो, या उस गर्व को जो मेरी हृदय की निराशा में गूंजता है, और उस आशा को जो मेरे दुख को सांत्वना देती है? और वह दूर का दुखमय लेकिन गौरवशाली दृश्य जहाँ फटे हुए लाल विजय के झंडे फहरते हैं। आगे कहती हैं, जब घृणा का आतंक और कोलाहल थम जाएगा, जब घृणा का आतंक और कोलाहल थम जाएगा और जीवन शांति की धधकती धौकनी पर फिर से गढ़ा जाएगा, और तुम्हारा प्रेम उनके लिए स्मारक धन्यवाद अर्पित करेगा, तो जो तुम्हारी अदम्य पंक्तियों में लड़े थे, जब तुम उन अमर वीरों के कार्य का सम्मान करोगे, तो मेरे शहीद बेटों के रक्त को याद रखना, तो मेरे शहीद बेटों के रक्त को याद रखना। तो सरोजनी नायडू जी की ऐसी अर्थपूर्ण कविताएं और संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम लेंगे एक और महिला स्वतंत्रता संग्रामी की कहानी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी प्रमुख स्वतंत्रता संग्रामी की कहानी को जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।